सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान को क्या कहा है? सत, चित और आनंद के स्वरूप, है ना। मैंने जो थोड़ी देर पहले श्लोक बोला था, ईश्वर का स्वरूप कैसा है? वो सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप अर्थात आत्म स्वरूप, और आनंद के स्वरूप है। भगवान को कैसा बताया है? इस सृष्टि की उत्पत्ति यानी इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, और इस सृष्टि को चलाने वाला, और उत्पन्न करके चलाते चलाते खेलते खेलते जब जी भर जाए उसका तो संहार करने वाला, यानी इसका महाप्रलय करने वाला, यह स्वरूप बताया है भगवान का भागवत आचार्य ने, और कहा कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। जब व्यास मुनि के सुपुत्र महान योगाभ्यासी सिद्ध योगी, जन्म से ही जो सिद्ध थे, ऐसे समर्थ सुखदेव मुनि, जिनका कि उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, जात कर्म के बाद में जो संस्कार होते हैं जन्म के बाद, जातक कर्म यानी जन्म लेने के बाद जो कर्म किए जाते हैं, वो सारे कर्म कुछ भी नहीं हुए उनके, ना ही उनका उपनयन संस्कार हुआ, ना ही रीति रिवाज कुछ हुई, ना ही उनको पलना झुलाया। जन्म लेते के साथ जो माँ बाप को छोड़ के जा सकता है वही सुखदेव हो सकता है ना। माँ बाप को छोड़कर क्यों गए? परमात्मा के आनंद में तल्लीन रहे। जब वो जाने लगे अपने माता पिता को छोड़कर, छोटी सी ही आयु में, निकलने लगे वो माता पिता के पास से, वैराग्य सिद्ध था उनको जन्म से ही, जा रहे अपनी सच्चिदानंद की मस्ती में, अपनी धुन में, अपने आत्मराम में, अपनी आत्मा में तल्लीन होकर चलते रहे। तो व्यास जी महाराज, देखो पुत्र मोह किसको नहीं होता जिन्होंने वेदों की रचना करी, पुराणों के जो रचिता है, जिनको सारा ज्ञान है, जिन्होंने कितने ही युग देख लिए, कृष्ण द्वे पायन, पराशर मुनि नंदन ऋषि वेद व्यास, कृष्ण देव पायन, उनका नाम क्या था? व्यास जी का कृष्ण देव पायन। वेद व्यास का मतलब होता है व्यास यानी विस्तार करना,
जिसने वेदों का विस्तार करा उसे वेद व्यास कहा। वेद व्यास का अर्थ सुखदेव है ना, उनके पुत्र थे। तो सुखदेव मुनि के मोह में पढ़कर, बेटे के मोह में पढ़कर वो चिल्लाने लगे। कौन चिल्लाने लगे? व्यास जी महाराज, पुत्र पुत्र पुत्र, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? तो सुखदेव महाराज तो सब में आत्मा को देखने वाले थे, सब में सच्चिदानंद परमात्मा को देखने वाले थे, अपनी मस्ती में मस्त थे, तल्लीन थे, किसी से कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो उनके पिता की दी हुई आवाज भी नहीं सुनाई दी, वह भी नहीं सुन पाए हो कि मुझे कोई पुकार रहा है। वो इतने तदाकार हो गए कि उनकी आत्मा पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, जलचर यानी जल में निवास करने वाले जीव, थलचर यानी जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव, नभचर यानी जो आकाश में विचरण करने वाले जीव हैं, पशु पक्षी, पंछी, लता, वृक्ष, फल फूल, पेड़, औषधि, सब में उनकी आत्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा था। तो उनकी तरफ से उत्तर वृक्षों ने ही दे दिया, उन लताओं ने ही दे दिया, पेड़ पौधों ने ही दे दिया कि सुखदेव मुनि जो है वो तो आत्मारामी है, आप उनके पीछे कहां भाग रहे व्यास जी महाराज? वो तो आनंद के स्वरूप हो चुके हैं, वो तो सन्यास से भी बढ़कर है, सन्यासी से भी बढ़कर। जब जब भक्तों के ऊपर संकट आता है, भक्त जब मुसीबत में पड़ जाते हैं, है ना, और भक्तों को कोई मार्ग नहीं सूझता है, तो उनका संकट दूर करने के लिए, उनकी विपत्ति को दूर करने के लिए भगवान क्या करते हैं? संतों को भेजते हैं उनके पास। संतों का साथ मिलता है या उनको संतों के पास भेज देते। जब हमारे जीवन में संतों का मिलना जुलना हो जाए या संतों से मिलने का मन हो हमारा और संतों के पास आना जाना हो हमारा, तब समझ लेना चाहिए कि भगवान हमारे बहुत जल्दी पास आने वाले हैं, बहुत जल्दी भगवान हमसे मिलने वाले हैं। देखो साधारण सी बात है, आज हमें किसी अधिकारी से मिलना है, कहीं पर भी अधिकारी से मिलना है, जाना है मिलने के लिए, तो गेट पे ही चपरासी खड़ा रहता है। अधिकारी से मिलने से पहले उनके चपरासी साहब से मिलना पड़ता है, उसको भी हम क्या कहते हैं? चपरासी साहब। क्यों क्यों कहते हैं? वो अधिकारी का द्वारपाल है, उसकी परमिशन के बिना आप नहीं मिल सकते हो। वो जब तक हमको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे तब तक हम नहीं मिल सकते। अब गेट पे जाकर हम खड़े होते हैं और चपरासी से कहते हैं कि भैया हमको साहब से मिलना है, तो चपरासी क्या कहता है? साहब से मिलना है तुमको? हाँ मिला देंगे, अभी जरा ठहरो, टाइम है अभी, तो अभी अंदर कोई है साहब के पास, भले ही साहब अकेले बैठे हो, अभी अंदर है कोई साहब के पास, अभी नहीं जा सकते हो तुम, ठहरो। फिर हम धीरे से क्या बोलेंगे? भैया लो मिला दो यार जल्दी साहब से। हाँ मिला देंगे, जरा अंदर से बाहर तो आ जाने, 1 मिनट में देख के आता हूं। अब हमारा चपरासी साहब पहले अंदर जाएगा, फिर वो धीरे से बाजू में करेगा, हाँ बोले मिल लेना साहब से,
क्यों? जेब में है कुछ? क्या दे दे? हाय ये दे दे, ठीक है। बड़ा अधिकारी है, बड़े अधिकारी के हिसाब से चपड़ासी साहब को देना पड़ेगा। बोले क्यों? हम साहब को दे। बोले साहब नहीं लेते, साहब तो दूसरे हाथों से लेते हैं। ऐसा? हाँ। उसके बाद पूरा चेक कर लिया जाएगा, कुछ है तो नहीं तुम्हारे पास। जब जाकर हम साहब से मिलेंगे, और अगर हमने चपड़ासी साहब की नहीं सुनी और जबरदस्ती हम अंदर चले गए चपड़ासी साहब को धक्का देकर, तो चपड़ासी साहब अंदर आके कह देगा, क्या कह देगा? कि साहब ये जबरदस्ती आ गया अंदर, हमारे मना करने पर भी, तो साहब भी बाहर निकाल देगा, चलो जाओ। यही होता है, यही सिद्धांत अध्यात्म में है। जब कोई संत मिलता है तो वह परमात्मा से मिलाने के लिए ही मिलता है। परमात्मा से जब मिलना होता है हमारा, तो संत मिलते हैं। संत मिलने लग जाए तो समझ लो कि अब परमात्मा के पास हम मिलने वाले हैं। लेकिन जैसे चपड़ासी साहब हमारे पास से सब कुछ लेकर खाली कर देता है, कुछ न कुछ लेता है भेंट पूजा, तभी वह अंदर जाने देता, उसी प्रकार से संत और सदगुरु हमसे भी कुछ न कुछ लेते हैं। वो लेना क्या है उनका? चपड़ासी साहब का लेना अलग है और सदगुरु और संतों का लेना कुछ अलग है। सदगुरु और संतों का क्या लेना है? सदगुरु और संत कहते तेरा अहंकार दे दे मुझे, तेरा काम दे दे मुझे, तेरा क्रोध दे दे मुझे, तेरे विकार दे दे मुझे। क्यों? बोले साहब के पास जाना है तो खाली होकर जाना पड़ेगा। परमात्मा के पास मिलना है तो पूरे खाली होकर जाना पड़ेगा, जब जाकर तुम परमात्मा से मिल सकते हो। बिना खाली हुए आप परमात्मा के पास नहीं जा सकते हो। तो संत जब मिलने लग जाए तो समझ लेना कि भगवान भी मिलने वाला है, क्योंकि भगवान कभी किसी से सीधे नहीं मिलते हैं। जब सांसारिक जीवन में कोई अधिकारी सीधे नहीं मिलता है, डायरेक्ट नहीं मिलता है, प्रधानमंत्री, राजा या जो भी कहे हम, तो ईश्वर भी सीधे नहीं मिलता। कभी किसी को डायरेक्ट भगवान नहीं मिला। जिनको भी मिला सदगुरु की कृपा और संतों की दया दृष्टि से ही भगवान मिला। बिना सदगुरु की कृपा और संतों की कृपा के बिना कभी किसी को भगवान नहीं मिला। और भगवान के पास पहुंचना है तो खाली होकर पहुंचना है। तो कहते हैं कि अपने भक्तों पर जब जब संकट आता है तो भगवान संत को भेजते हैं। सोनक जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में निवास करते थे। बहुत बड़ा उनका गुरुकुल था, बहुत बड़ा आश्रम था। सोनक जी महाराज उस गुरुकुल के कुलपति थे। उस गुरुकुल के कुलपति थे सोनक जी। एक बार उन्होंने सूत जी से पूछा कि भगवान, योग, जप, तप, यज्ञ सारे कर्म हैं जीव को मुक्ति के लिए। बहुत सारे विधि विधान बताए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। आप ऐसा कोई सरल मार्ग बता दीजिए, ऐसा कोई सरल रास्ता, सहज रास्ता बता दीजिए कि जिससे परमात्मा की प्राप्ति आसानी से हो जाए और जीव को मुक्ति भी मिल जाए और जीव का मन परमात्मा में निरंतर लगा रहे। तब सूत जी कहते हैं, सोनक जी आप महाधर्मात्मा हो, आप महान ज्ञानी हो, क्योंकि आपको किस चीज का ज्ञान नहीं है? आपको तो सभी चीजों का ज्ञान है, लेकिन फिर भी
आपके माध्यम से ये जो आपका शिष्य समुदाय है, ये जो ऋषि गण पधारे हुए हैं आपके आश्रम पर, ये जो श्रोता गण पधारे हुए, जो संत पधारे हैं, जो जीव हैं, उनके कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हो आप। उनके कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हो आप। मैं अवश्य ही आपको ऐसा वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा जीव सहज रूप से अपने मन को भगवान में लगा सकता है और मुक्ति का अधिकारी बन सकता है, बहुत सहजता से। ऐसा उपाय मैं आपको बताऊंगा। बोले वह उपाय क्या है? वह उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सुनना और उसका अध्ययन करना, उसको सुनाना और उसको बार बार मनन चिंतन करते रहने से हमारा मन सहज और सरलता से भगवान में लग जाएगा। सूत जी कहते हैं, एक बार क्या हुआ कि देव ऋषि नारद चारों मुनियों के पास, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों के पास पहुंचे प्रभास क्षेत्र में, है ना। वहां पर जब ये चारों ऋषि कुमारों के पास पहुंचे तो इनका नारद जी का मुंह लटका हुआ था, बड़े दुखी थे, बहुत दुखी थे नारद जी। चारों ऋषि कुमार पूछते हैं कि नारद जी, आप तो तीनों गुणों से परे हो, आपकी अवस्था जो है वो तुरीय अवस्था है। आप जो है सत रज तम इन तीनों गुणों से ऊपर हो। आपको ना तो मान है, ना सम्मान है, ना आपका घर है, ना बार है, कुछ भी नहीं है। फिर आप चिंता में पड़े हुए हो। आपका चेहरा तो ऐसा लटका हुआ है जैसे कोई बिजनेसमैन का बिजनेस चौपट हो गया हो, जैसे कहीं आपकी फैक्ट्री में आग लग गई हो, है ना। जैसे आपका घर गृहस्थी बर्बाद हो गई हो, जैसे आपका सब कुछ नाव में बाढ़ में बह गया हो, जैसे आपने बहुत धन कमाया हो और सब लुट गया हो, जैसे आपने कोई बहुत बड़ी चोरी करी हो और आप पकड़ा गए हो। आपका मुंह तो ऐसा लटका हुआ। क्या बात है, क्यों परेशान हो? तब नारद जी कहते हैं, ये कौन सुना रहा है? नारद और शरद कुमार का संवाद सूत जी महाराज किसको सुना रहे हैं? शौनक जी को। तब नारद जी कहते हैं कि भगवान क्या बताऊं मैं आपको। बोले क्या क्या? बोले मैंने सोचा कि पृथ्वी जो है वह बहुत उत्तम ग्रह है, धरती जो है उत्तम लोक है, क्योंकि इस लोक पर जन्म लेने के लिए देवता भी आतुर रहते हैं, देवता भी तरसते हैं कि हमको मृत्यु लोक में जन्म मिल जाए, पृथ्वी लोक पर हमको जन्म मिल जाए। तो मैंने विचार किया कि मैं इस पृथ्वी पर घूमते हुए इसका दर्शन करूं और देख के आऊं। देखो, बोर सब हो जाते हैं, हम भी बोर होते हैं, तो हम घूमने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं ना। कहाँ जाते हैं? हम गरीब आदमी है तो क्या सोचते हैं, चलो चंदावड़ चले जाते हैं, धर्मपुरी चले जाते हैं, पलसूट चले जाते हैं, धार चले जाते हैं, इंदौर चले जाते हैं, मामा के यहाँ चले जाते हैं, काका बाबा के यहाँ चले जाते हैं। साधु संतों से हमारी थोड़ी मेलजोल है तो हम संतों के यहाँ चले जाते हैं, चलो बड़वानी चले जाते हैं, है ना। थोड़ा ज्यादा पैसा तो, धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है हमारी, तो हम कहाँ जाएंगे? बॉम्बे चले जाएंगे, गोवा चले जाएंगे, है ना।
केरल चले जाएंगे, ठीक है, और कहाँ कहाँ बहुत से पर्यटक स्थल है। पैसा है तो, और ज्यादा पैसा है तो क्या करेंगे, वीजा बनवा लेंगे। कहाँ जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, जापान जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, है ना। तो नारद जी भी बोर हो जाते हैं, देवता भी बोर हो जाते हैं। वो भी धरती पर बोले मैं घूमने गया, पर संत घूमने नहीं जाते, वो लोक कल्याण के हित से जाते हैं, जन कल्याण के लिए जाते हैं। बोले भगवान, चारों सनत कुमारों को भगवान कहा नारद जी ने, बोले भगवान जब मैं धरती पर गया, मृत्यु लोक पर गया, तो वहां जाकर कुछ अलग ही विडंबना देखी मैंने। बोले क्या देखा, बोले सारे लोगों ने अपने अपने काम छोड़ दिए, चारों वर्ण अपने कर्म नहीं कर रहे। ब्राह्मणों ने पूजा पाठ छोड़ दिए, क्षत्रियों ने अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ दिया है, वैश्यों ने अपना वैश्य धर्म छोड़ दिया, शूद्रों ने अपने कामकाज सारे छोड़ दिए। सब उल्टा सीधा चल रहा है। पहले शादी ब्याह होते थे तो नाचने वाले बाहर से आते थे, लेकिन ये कलयुग में अब बाहर के लोग आकर देखते हैं और नाचने वाले घर के हो जाते हैं। अब तो ऐसा दौर हो गया कि स्टेज पे नाचते हैं सब। तो बोले सब कुछ बिगड़ गया है। बोले घूमते 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 वहां की दुर्दशा देखते देखते मैं वृंदावन पहुंचा। जब वृंदावन पहुंचा तो वृंदावन में मैंने क्या देखा। नारद जी बोले क्या देखा बताओ। बोले मैंने ये देखा कि एक युवा महिला, युवा स्त्री, तरुणी स्त्री, तरुणी बैठी हुई है, उसके पास दो पुरुष बेहोशी में पड़े हुए हैं। वो तरुणी उनके पास बैठकर रो रही है, माथा कूट कूट कर, हैरान हो रही है, परेशान हो रही है। मैंने यह देखा। और उस तरुणी के पास बहुत सारी स्त्रियां थी। मैं पहले तो दूर से देखता रहा, पास में नहीं गया, क्योंकि कलयुग का प्रवेश हो गया। पहले आदमी सरलता से किसी भी महिला से जाकर बातचीत कर सकता था, लेकिन आज तो आदमी को 10 बार सोचना पड़े, कहीं उठाकर चाटा नहीं मार दे। मैं भी दूर से देखता रहा। नारद जी बोले मैं पहले तो देखता रहा, विचार मग्न रहा कि ये स्त्री क्यों रो रही है। कहते हैं ना कि जब अपने भक्तों पर दुख पहुंचता है और जब अपने भक्त दुख में पहुंच जाते हैं और संताप में पड़ जाते हैं, कष्ट में पड़ जाते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, संतों को भेजते हैं। देखो भेज दिया नारद जी को उस महिला के पास। क्या करते हैं भगवान, संतों को भेजते हैं। नारद जी धीरे 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 उनके पास पहुंचते हैं, धीरे से हिम्मत करते हैं, शब्दों को भी तोल मोल के बोलते हैं। हे देवी, आप कौन हो, आप क्यों रो रही हो, आप किस लिए रो रही हो, और ये दोनों पुरुष आपके पास में जो हैं ये कौन है। वृद्ध पुरुष मलेच्छ हो रहे हैं सब ये, और ये जो स्त्रियां आपके पास में बैठी हुई हैं ये स्त्रियां कौन है। कृपा करके हे देवियों आप हमें बताइए ये कौन है। तब वह स्त्री कहती है कि महात्मन, आप कोई साधु पुरुष लग रहे हो, आप कोई साधु पुरुष हो, आपके पहनावे से और आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कोई मुनि हो, आप कोई देव ऋषि हो। हे महात्मन,
मैं भक्ति हूं, और ये दोनों जो पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी कहते हैं कि तुम युवा और ये बूढ़े। तो देव ऋषि नारद का जब यह प्रश्न पूछती है तो भक्ति कहती है, पहले आप महात्मा मुझे बताइए। कहते हैं ना, दुख सबके सामने नहीं रोना चाहिए, अपना दुखड़ा सबके सामने नहीं रोना चाहिए, क्योंकि सबके सामने रोओगे तो संसार हंसी उड़ाएगा। दुख रोना है तो भगवान के सामने रोना है, गुरु के सामने रोना है, या संतों के सामने, क्योंकि संसार तो मजे लेने का काम करेगा। तो पहले परिचय लेती कि आप हो कौन। तो बोले मैं देव ऋषि नारद हूं। तो बोले मेरा भाग खुल गया, धन्य हो गई मैं कि आपके दर्शन हो गए नारद जी। अब मुझे भरोसा हो गया, आप मिल गए हो तो मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों तरुण्य अवस्था में आ जाएंगे, मेरे दोनों पुत्र। नारद जी कहते हैं कि मुझे अब आपकी बीती हुई घटना बताइए कि आपकी ये स्थिति कैसे हो गई। बोले देखो नारद जी, मेरा जन्म तो जो है द्रविड़ प्रदेश है ना, दक्षिण में हुआ। मैं पली बड़ी कर्नाटक में, बचपना बीता मेरा। वहां से मैं चली तो चलते चलते मैं उत्तराखंड होते हुए आई। वहां तो मैं युवा हो गई। फिर वहां से मैं गुजरात की ओर प्रस्थित हुई। तो गुजरात में मेरा स्वरूप ही बिगड़ गया, मैं बूढ़ी हो गई। वो महाराष्ट्र में कहीं कहीं जगह पर मेरा सम्मान हुआ। उसके बाद मैं घबराते हुए यहां वृंदावन आ गई। वृंदावन आकर फिर मैंने अपनी तरुणावस्था को प्राप्त कर लिया, युवा अवस्था को। और ये दोनों जो है मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये युवा अवस्था को अभी तक प्राप्त नहीं हुए। इतना ही नहीं तो ये बेहोश हो गए। अर्थात भक्ति कह रही है कि लोगों के पास भजन भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञान नहीं है और वैराग्य नहीं है। ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए, अर्थात कि ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल खत्म हो चुके। देखो ज्ञान नहीं है। आज किसी ने मंच पर से कह दिया कि कंकु चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 4 सोमवार के उपवास कर लो, 10 शुक्रवार कर लो, 16 शुक्रवार कर लो, 16 वैभव लक्ष्मी व्रत कर लो, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ज्ञान नहीं, उपवास करने भिड़ गए, ज्ञान नहीं ना। 16 शुक्रवार से 4 सोमवार 5 सोमवार से गरीबी दूर हो जाएगी। काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जब भी गरीबी दूर होगी। तो गरीबी क्यों दूर करना? 5 सोमवार का उपवास करके हम भगवान से यही मन्नत लेना, भाई मन्नत पूरी हो जाएगी तो हमको अंबानी ही बना दे, सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। सब यही मन्नत लेना। छोटे छोटे धंधे की मन्नत क्यों ले कि हमारी दुकान अच्छा चला देना भगवान, हम हर सोमवार 1 लोटा जल चढ़ा देंगे। अरे भगवान हमको तू जो सीधा है क्या है, रतन टाटा ही बना दे, उस फैक्ट्री का मालिक ही बना दे ना, लोहा कंपनी की। नहीं तो मित्तल इंडस्ट्रीज का हमको तू मैनेजर ही बना दे। ये मन्नत लेना हम भगवान से। तो क्या कहा भक्ति ने कि ज्ञान नहीं है। भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। अर्थात कि यहां भक्ति सब करते हैं पर सकाम कर्म से, लालच से, और भगवान लालच के कारण नहीं मिलता है। वैराग्य नहीं है। हर चीज को पकड़ने पे तुले हुए हैं हम, हर चीज को। सब संसार का धन हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए, सारी सुख सुविधाएं हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। जो हमारे पास है
वो भी हमारे हाथ में से जाना नहीं चाहिए। यह इस प्रकार से वैराग्य नहीं है। भजन भक्ति तो करेंगे पर साधु संतों को भोजन नहीं करा सकते, कहीं दान नहीं कर सकते, हम वैराग्य नहीं है ना। दान करने में विचार करेंगे, दान करने में सोचेंगे, हम गुटखा खाने में नहीं सोचेंगे रोज का 30 रुपए। अगर कोई भिक्षुक हमारे घर पे आ गया तो हम उपदेश करेंगे, क्यों जवान हट्टा कट्टा काम करना है यार तू। मुझे याद आती है, एक बहन है हमारी, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, तो एक विकलांग महिला थी, वो किसी दरगाह पर बैठकर भीख मांग रही थी। वहां पर क्या हुआ कि वो बहन गई दरगाह में बाबा के दर्शन करने और बाहर आकर उसको 5 रुपए देने लगी। 5 रुपए उसने दे दिए। उसके बाद कहती, मैं तुमको एक बात बोलूं, तुम्हारी एक टांग तो ठीक है, एक टांग खराब है तो क्या हुआ, हाथ ठीक है, अरे तुम स्वाभिमानी की जिंदगी जियो, ऐसे तो पूरा देश भिखारी हो जाएगा। वो वहां उपदेश करने लग गया। तुम बर्तन बैठ के साफ कर सकती हो, कपड़े धो के लोगों के यहाँ काम कर सकती हो और कमा के खाओ ना। तो उसने कहा, बहन 5 रुपए तू मेरे तरफ से और ले ले, 10 रुपए तू ले जा। बोले आपको 100 रुपए रोज मिल जाएंगे। बोले मैं तेरे को 200 रुपए रोज दूंगी, तू मेरे पास बैठ जाए। हाँ उपदेश देने गए वो, है ना। तो दान करने में व्यक्ति उपदेश करेगा, गुटखा खाने में नहीं उपदेश करेगा। गुटखा खाने में नहीं उपदेश करेगा। गुटखा भले दिन भर का 3-4 खत्म कर देगा और पैक लगाने लग जाता है व्यक्ति, तब विचार नहीं करेगा कि पैसा बर्बाद हो रहा, मेरे छोटे छोटे बच्चों के मुंह से छीनकर इस पैसे को मैं शराब में बर्बाद कर रहा हूं। लेकिन भिक्षुक को देने में वो 10 बार विचार करेगा। देश में भिखारियों की कमी नहीं हो रहेगी अगर हम ही भीख देते रहे। बात तो सही है, बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन पहले हम यह देखें कि हम कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। बहुत कर रहे हैं, उस चीज में नहीं विचार करेंगे हम। जबकि मनु महाराज ने कहा कि गृहस्थी के घर से याचक खाली नहीं जाना चाहिए। दे दो और उसको कह दो कि जाओ रवाना हो गई। मनु स्मृति में कहा है मनु महाराज ने। तो वैराग्य नहीं है, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है, 10 रुपए का 1 रुपए का दान नहीं करना चाहता है, कोई भी दान नहीं देना चाहता है। तो बोले भगवान नारद जी, यहां वृंदावन में लोग भजन भक्ति तो करते हैं खूब, लेकिन सब लालच में पड़े हैं। पंडे भी लालच में पड़े हुए, दुकानदार भी लालच में पड़े हुए कि 10 की चीज कैसे 20 में टिकाऊं। ठाकुर जी को जो माला चढ़ाई है 20 रुपए में, उसको वापस बाहर मंदिर से पुजारी के द्वारा आ जाएगी, उसको फिर से 20 रुपए में बेच दूं मैं। बोले सब दूर यही का यही चल रहा है, ना तो ज्ञान है लोगों के अंदर, ना वैराग्य है। 10 ने माला चढ़ाई तो हम भी 10 माला चढ़ाएंगे भगवान को। ठीक है, भगवान को पुष्प माला चढ़ाना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन फूल चढ़ाने का अर्थ क्या है कि हमारा जीवन सद्गुणों से सुवासित हो जाए, सुगंधित हो जाए, हमारे जीवन में सद्गुण आ जाए, हमारा यह जीवन, यह मनुष्य शरीर फूल के समान बन जाए, यह मनुष्य शरीर रूपी पुष्प सद्गुणों से भरकर, भजन भक्ति से भरकर हृदय को अपने वह भगवान को अर्पण करना है हमें। तो बोले नारद जी, ज्ञान वैराग्य लोगों के पास नहीं है, हमारे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। तो नारद जी महाराज, अब तो आप मिल चुके, मुझे भरोसा हो गया, आप इनको चैतन्य अवस्था में ला दीजिए। तो बोले वो देवी वो सब ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये ज्ञान वैराग्य है, पर ये इतनी सारी बाहियां रो रही हैं पास बैठ के, कोई पंखा हला रही है, कोई क्या कर रही। तो बोले ये सब पवित्र नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है, नर्मदा है, सरयू है, ये सारी पवित्र नदियां हैं। बोले ये भी परेशान है और ये आकर हमें हिम्मत दे रही है कि तुम्हारे दिन अच्छे आ जाएंगे, मत घबरा। नारद जी कहते, भक्ति तू क्यों चिंता करती है? याद है तुझे एक बार जब वैकुंठ में भगवान श्री हरि से तूने कहा था कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, तब प्रभु ने कहा कि तू जा
मृत्यु लोक पर जा, सूक्ष्म रूप से जा, और मृत्यु लोक में जाकर तू मेरे भक्तों के हृदय में निवास करना। तुझे तो भगवान ने इतना अच्छा स्थान दिया, भक्त का हृदय दे दिया, भक्त का हृदय में निवास करना, और वहां पर तुझे मुक्ति जो है दासी के रूप में मिलेगी। तेरी मुक्ति सदा तेरी दासी रहेगी। भगवान ने यह मुझे वरदान दिया था कि जिनके हृदय में मैं रहूंगी, मुक्ति तो उनकी अपने आप दासी बन जाएगी। लेकिन यहां तो महाराज मेरी हालत खराब हो गई। अभी मेरी हालत सुधारो नारद जी। मैं कुछ ज्ञानी लोगों के पास गया। नारद जी ने कहा चारों सनत कुमारों से कि मैं कुछ ज्ञानी लोगों के पास गया। उन ज्ञानी लोगों से मैंने कहा, क्या कहा कि इस भक्ति का जो है दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, उनमें अभी तक कोई चेतना नहीं है, कोई प्राण नहीं है, तो इनको कैसे जीवित किया जाए, इनको कैसे जीवित किया जाए। तो कुछ ज्ञानी लोगों ने कहा कि इन्हें वेद सुनाया जाए, पुराण सुनाई जाए, ऐसा उनको कहा। तो बोले मैंने कई ऋषियों को लाकर वेद सुना दिए, पुराण सुना दी, बहुत सारी कथाएं सुना दी, उपनिषद सुनाए। इतना ही नहीं तो जोर जोर से इनके कानों में वेद मंत्रों का उच्चारण कर दिया, बहुत जोर जोर से। फिर भी ये तरुण्य अवस्था में नहीं आए, इनकी बेहोशी दूर नहीं हुई, ये थोड़ा बहुत चेत में आए, फिर वापस गिर गए। तब मैं कातर हो गया, मेरा हृदय कातर हो गया। नारद जी कहते हैं कि मेरा हृदय कातर हो गया, व्याकुल हो गया, दुखी हो गया। संतों का हृदय कैसा होता है? संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय कैसा होता है? माखन के समान, कि दूसरों को दुख में देखकर तुरंत पिघल जाता है संतों का हृदय। तो बोले मेरा हृदय पिघल गया। उसी समय मैंने श्री हरि बैकुंठ निवासी वृंदावन बिहारी लाल से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, इस भक्ति के दुख का निवारण का कोई रास्ता दिखाइए, कोई उपाय बताइए जिससे ये खड़ी हो जाए और इसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण अवस्था प्राप्त कर ले। तब बोले आकाशवाणी हुई कि नारद घबराओ मत, घबराओ मत, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा, पूर्ण होगा। नारद जी को क्या कहा आकाशवाणी ने? कि तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने विचार किया कि आकाशवाणी ने मुझे आगे कुछ बचाया तो है नहीं कि कैसे मनोरथ सिद्ध होगा। तब बोले मैं वहां से प्रजापिता ब्रह्मा जी के पास गया। तब प्रजापिता ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, आप भक्ति को जो है भागवत श्रवण करवाइए, भागवत सुनाइए, तब जाके ये खड़ी हो जाएगी। इसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसकी सप्ताह विधि का मुझे ज्ञान नहीं, बस सप्ताह विधि जानने के लिए मैं प्रजापिता ब्रह्मा की आज्ञा से आपके पास आया। और यही कारण है मेरे दुख का, जो आपका प्रश्न था कि मुंह लटका के क्यों खड़े हो, इसलिए मैं दुखी हूं। अब आप मुझे बताइए कि भागवत सप्ताह विधि कैसे करें, किससे करवाएं और किस प्रकार से होनी चाहिए, जिससे कि मेरा जो है भक्ति को दिया हुआ वचन सिद्ध हो, वह झूठा ना पड़े। तब नारद जी सनक आदि ऋषियों से कहते हैं, तो सनक आदि ऋषि कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, प्रजापिता ब्रह्मा जी ने
हमको भी मोह हो गया था, अज्ञान उत्पन्न हो गया था, और निरंतर भगवान के भजन में तल्लीन रहने के लिए चतुस्सल की भागवत का उपदेश किया। और हम आपको भागवत विधि का ज्ञान देंगे, और इतना ही नहीं तो भागवत कथा का अमृत भी हम आपको पिलाएंगे धरती पर चल के, ज्ञान और वैराग्य के सामने। तो सनत कुमार नारद जी के साथ आते हैं उस क्षेत्र का नाम वृंदावन क्षेत्र में, जहां पर प्रथम भागवत करी थी चारों सनत कुमारों ने। चारों सनत कुमार भागवत के लिए आते हैं और जगह जगह से ऋषिगण एकत्रित हो जाते हैं। साधु महात्मा कश्यप, भारद्वाज मुनि, अत्रि ऋषि, पुलत्स्य मुनि, गौतम ऋषि, शरदवान, और इस प्रकार से व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, सारे ऋषिगण वहां पर पधार जाते हैं। सभी ऋषि, पशु पक्षी सब वहां पर एकत्रित हो जाते हैं भागवत सप्ताह विधि के लिए। स्वयं भगवान बाके बिहारी, वृंदावन बिहारी लाल बैकुंठ धाम से वहां पधार चुके भागवत कथा सुनने के लिए। अर्थात जहां भागवत होगी वहां संत अपने आप, ऋषि मुनि और भगवान बिना बुलाए आ जाएंगे। भागवत सुनने वाला और सुनाने वाला मोक्ष का अधिकारी होगा, क्योंकि भागवत की जो लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं, उन लीलाओं में मन निरंतर लगा रहता है हमारा। और मुक्ति किसको चाहिए? शरीर को नहीं, मुक्ति मन को चाहिए। अर्थात संसार का चिंतन छूटना चाहिए। तो संसार का चिंतन कैसे छूटेगा, किस प्रकार से छूटेगा? जब हमारा मन कहीं और लगा रहेगा तभी संसार का चिंतन छूटेगा। योगी का मतलब होता है कि जो निरंतर भगवान के ध्यान में लगा रहे, जो आंखें बंद करके बैठता है वही योगी नहीं। भक्त भी योगी होता है, क्योंकि भक्त का मन जो है निरंतर भगवान की कथाओं में लगा रहता है। उसके पास फालतू के विचार आते ही नहीं, है ही नहीं उसके पास समय मस्तिष्क में खोटे विचार लाने का या संसार के विचार लाने का, क्योंकि वो तो कथाओं में भी तल्लीन रहता है। वो कथाओं का ही, भगवान की लीलाओं का ही बार बार स्मरण करते रहता है। सारे ऋषि मुनि और स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम से वहां पधार चुके। चारों सनत कुमारों ने भागवत सुनाई। सप्ताह विधि किस प्रकार से करते हैं यह मैं आपको नहीं बताऊंगा, भागवत में लिखा हुआ है, समय अधिक हो जाएगा। तो चारों सनत कुमार जो है भागवत सुनाते हैं। जैसे ही भागवत सुनते हैं वैसे ही ज्ञान और वैराग्य अपनी युवा अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तरुण हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, वो प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। आनंद से उनका हृदय भर जाता है। भक्ति भी आनंद से भर जाती है और नारद जी का बार बार धन्यवाद, अभिवादन करती है, आभार करती है, कृतज्ञता व्यक्त करती है कि है नारद जी, आपने मेरा बहुत बड़ा संताप दूर कर दिया। इसका मतलब यह था कि भक्ति असहाय हो गई थी कि लोगों को ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न कैसे किया जाए। अकेली भक्ति क्या करे? ज्ञान और वैराग्य तीनों चीज चाहिए मनुष्य के जीवन में। तो भागवत कथा का रात दिन अध्ययन करना चाहिए, रात दिन पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, भागवत का रोज पाठ करना चाहिए। तो हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति अपने आप होगी, क्योंकि हमारा मन भगवान में लगा रहेगा। तो ज्ञान वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे हमारे पास। ज्ञान वैराग्य खड़े हो जाते हैं। भक्ति नारद जी को प्रणाम करती है। नारद जी
और सारे ऋषि मुनि अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं, भगवान अपने स्थानों पर चले जाते हैं। तो सूत जी कहते हैं इस प्रकार ज्ञान और वैराग्य को खड़ा करने के लिए, अर्थात कि मनुष्य को जीवन में ज्ञान और वैराग्य अगर प्राप्त करना है और भक्ति तीनों चाहिए, ये तीनों के बिना जीवन नहीं चलता। जिस प्रकार से मोटरसाइकिल में क्लच चाहिए, ब्रेक चाहिए और एक्सीलेटर चाहिए, है ना। पहले दोपहिया साइकिल होती थी, उसमें क्या चाहिए था? सीट चाहिए, पेडल चाहिए और हैंडल चाहिए पलटाने के लिए, और ब्रेक भी चाहिए। तो ये तीनों चीज, वैराग्य ब्रेक का काम करता है, ज्ञान जो है हमको बिठाता है, हमारी बुद्धि को स्थिर करता है ना। वो क्या करता है? ज्ञान क्लच का काम करता है। गियर बदलते हैं तो क्लच दबाना पड़ता है ना, जब गियर बैठता है। और भक्ति स्पीड पकड़ती, एक्सीलेटर, भगवान के पास तुरंत पहुंचाती है वो भक्ति हमारे को। तो ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति के लिए भागवत महापुराण का अध्ययन करना चाहिए। है सोनक जी, इस शास्त्र से बढ़कर संसार में कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। सूत जी कहते हैं कि तुरंत मुक्ति प्रदान करता है। बोले भागवत में भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक धाम गमन कर रहे थे, और सुनो सोनक जी, और मैं आपको बताता हूं, गोलोक धाम गमन कर रहे थे, संसार छोड़कर जा रहे थे, अपनी लीलाओं का संवरण कर रहे थे, यानी अपनी लीलाओं को समेट लिया उन्होंने। जो धरती पर मनुष्य अवतार लेकर जो जो कर्म करना थे, कार्य करना थी, जो जो लीलाएं करना थी, वो सारी लीलाएं करके भगवान का जब मूड हो गया कि अब यहां से जाना है, गो बैक टू पवेलियन, कहते हैं ना कि वापस चलो अपने स्थान, तब उद्धव जी घबरा गए। बोले भगवान तुम तो जा रहे हो। उद्धव उनका भाई था, चचेरा, है ना। बोले तुम तो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक तो तुम थे, तुम्हारे बाद धरती का होगा क्या? यहां लोग कैसे अपना उद्धार करेंगे, कैसे जिएंगे और कैसे आपकी भक्ति करेंगे? सूत जी महाराज कहते हैं सोनक जी से कि सोनक जी, उस समय श्री हरि ने उद्धव को आश्वासन देते हुआ कहा कि उद्धव तुझे घबराने की जरूरत नहीं, कलयुग के जीवों को घबराने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? ऐसा क्या तुम यहां देके जा रहे हो? तो घबराने की जरूरत नहीं है। भागवत महापुराण मेरा शरीर है। आप भागवत को हाथ में लेते हो, भागवत को पढ़ते हो, इसका अर्थ है कि आपने भगवान को स्पर्श किया है। वह हाथ धन्य है जो भागवत को छूता है, वह हाथ धन्य है जो भागवत को उठाकर मस्तक पे रखता है। भागवत पुराण होती जब भी मस्तक पे रखने से कोई धन्य नहीं हो जाता है। जो नित्य भागवत का पाठ करता है वो रोज भगवान के साथ बात कर रहा है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा कि भागवत महापुराण मेरा शरीर है और दशम स्कंद, एकादश स्कंद, दशम स्कंद मेरा हृदय है। क्या कहा? जिसमें भगवान की बाल लीला है, मेरा हृदय है। उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि उद्धव तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, इस भागवत का तू जगह जगह जाके मेरा प्रचार करना और भागवत कथा लोगों से कहता रहना, तो तुझे कभी भी मेरी कमी महसूस नहीं होगी, मैं तेरे साथ सदा विद्यमान रहूंगा। ऐसा कहते कहते भगवान बोले कि मुझे भागवत का उपदेश करके गए। मैत्रेय जी से कह रहे हैं उद्धव जी, मुझे भागवत का उपदेश करके गए और वह भागवत में ही भगवान का वास है, निवास है। ऐसा उन्होंने बोले मुझसे उपदेश कर गए। इसमें मैं नारद जी के जन्म की कथा छोड़ दी है मैंने,
जन्म की कथा इसलिए छोड़ दी है नारद जी की कि मैं पिछली बार आप लोगों को बता चुका था नारद जी की जन्म की कथा।